सीनियर रहनुमा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज़ खान खट्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब और मेरे पाकिस्तानी भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। आज डीजल ने जो कारनामा दिखाया मैं बताना चाहता हूँ आपको। आज जब हम पेशावर से आ रहे थे तो हमारी सड़कें रोकी गई। मौलाना डीजल कहता है कि हमारा एहतजाज है। हमें अफसोस है जो सिंध में हुआ, तो केपी में क्यों सड़कें बंद की, पंजाब में क्यों नहीं, सिंध में क्यों नहीं। मैं मौलाना को कहता हूँ, तुम्हें लकी की शिकस्त याद नहीं है, तुम्हें टांग की शिकस्त याद नहीं है, तुम्हें तुम्हारे गांव में हमने शिकस्त दी है। और क्या चाहते हो, मुकाबला करना है तो मैदान में आओ। सड़कें बंद करनी है तो कल बंद करके दिखा दो, तो मैं मान जाऊंगा तुम्हें। आज तो हमने शराफत दिखाई। मैं पीटीआई के वर्कर को खिराज-ए-सीन पेश करता हूँ कि उन्होंने सब्र से काम लिया। मैं अपने पुलिस को खिराज-ए-सीन पेश करता हूँ कि उन्होंने सब्र से काम लिया। मैं इनको कहता हूँ, इतने बहादुर हो। आज तो हमारा जलसा था, हम सड़क बदल बदल के आए, हमने रास्ते नहीं खोले क्योंकि हम जमहूरी लोग हैं। हम जमहूरियत इसी तरह होती है कि लाठी चार्ज नहीं होता, आंसू गैस नहीं होता, और हमने रास्ते बदल कर। मैं इनको कहता हूँ, बहादुर हो तो कल बंद करके दिखा दो। मैं खोल के दिखाऊंगा, मैं खोल के दिखाऊंगा। हिम्मत है तो करके दिखाओ। आज तो इमरान खान का जलसा था, हमने शराफत दिखाई। आइंदा शराफत नहीं होगी। पीटीआई के वर्कर निकलेंगे और सड़कों पे खींचेंगे तुम्हें, क्योंकि तुम शिकस्त खोलता हो। खान साहब, नवाज शरीफ के दरबारी कहते हैं कि खान साहब 300 कनाल के घर में रहता है, और मैं कहता हूँ तुम्हारे बाप का माल है, तो ये तो हलाल का माल है। और इमरान खान के पास तो हलाल का माल है। हलाल के माल पे जो मर्जी करो। तुम तो हराम के माल पे माल बना रहे हो। तुम जो चोरी करके लूट के माल बना रहे हो। तो तुम्हें दरबारियों, तुम्हें नवाज शरीफ के चोरी नजर नहीं आती, तुम्हें सरदारी के महल नजर नहीं आते, तो तुम अंधे हो। तुम्हें इमरान खान का जूता नजर आता है उसमें, क्योंकि तुम इमरान खान के जूते के बराबर भी नहीं हो। तुम्हें इमरान खान के जूते में अपनी काली शक्ल नजर आती है। मैं इन दरबारियों को कहता हूं कि चुप कर जाओ। परवेज रशीद, तुम्हारी हैसियत मुझे पता है जब तुम गॉर्डन कॉलेज में थे। चौधरी निसार, तुम्हारी हैसियत मुझे मालूम है जब तुम्हारे पास टूटी हुई गाड़ी थी, वो वक्त भी मुझे याद है। आज क्या बात करते हो? आज तुम भड़के मारते हो, कहते हो कि ये धरनी है, ये धरनी ये है, धरनी का नतीजा ये है। अंधे हो तो हेलीकॉप्टर से आके देख लो। कहते हैं कि हम 50 आदमी लाके इस धरनी को उठाओ। हिम्मत है तो उठा के दिखा दो, हिम्मत है तो उठा के दिखा दो। हम इतनी आसानी से उठने वाले नहीं। तुमने मुझे दहशतगर्द करार दे दिया,
मैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हूँ, ये तो पठानों की बेइज्जती है। मैं कहता हूँ हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार करके दिखा दो। कहता है कि परवेज खटक अपने सूबे से गाफिल है और वो नाचा है, तो इस जोश में कौन नाचेगा नहीं, इस जुनून में कौन नाचेगा नहीं, इस जज्बे से कौन नाचेगा नहीं। मैंने कल नवाज शरीफ का जलसा देखा जो किराए की गाड़ियों में लोगों को लेकर आया, कहता है कि मैं नया खैबर पख्तूनख्वा बनाऊंगा। और मैं तुम्हें कहता हूँ वज़ीर आज़म साहब, ये पिछले 4 सालों से इस पे काम शुरू था, ये तो पराई हुकूमत पर तुम बोर्ड लगा रहे हो। कोई नया काम करके दिखा दो, कोई नई सड़क करके दिखा दो। और ये तो पिछले हुकूमतों का काम था। आप मेरे सूबे का हक खा रहे हो, मेरे बिजली का राइट्स खा रहे हो, मेरे पानी का हिस्सा खा रहे हो, मेरे गैस का हिस्सा खा रहे हो, मेरे सूबे के हकूक पर डाका डाला है। मैंने कई मीटिंग्स की आपके साथ, लेकिन आप पे कोई असर नहीं हुआ। तो मैं सुप्रीम कोर्ट में जा रहा हूं और तुम्हें वहां लेके जाऊंगा, अपना हक लेके दिलाऊंगा। और ये कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा को बदल के दिखा दो। मैं इन जाहिलों को कहता हूं कि तुम्हें तो पता ही नहीं कि तब्दीली क्या है। तब्दीली निजाम को ठीक करना है, तब्दीली आपको इंसाफ दिला के ठीक हो सकता, तब्दीली तालीम को बेहतर करके ठीक हो सकती है, तब्दीली गरीब आदमी को अपना हक मिलेगा तो तब तब्दीली आएगी, जब इंसाफ होगा तो तब तब्दीली आएगी, जब इस मुल्क में डाकू और चोरों को लटकाया जाएगा तो तब तब्दीली आएगी। कब तक, मैं कहता हूं, कब तक इस मुल्क को लूटोगे? 67 साल तो हो चुके हैं। ओए, पुश्तों में है कि तुम्हारा हेरस खत्म होता है कि नहीं? आखिर कितना पैसा चाहिए? ए पुख्तनूरों, इधर हिरासत में खत्म गए समझ पुख्ताने पोल लाश उचक गई। खान साहब ये पठान है। मैं पहले कह चुका था कि खैबर पख्तूनख्वा आज से 1.5-3 साल पहले जाग चुका है। मैं अपने बाकी पाकिस्तान को कहता हूँ, पंजाब को कहता हूँ, सिंध को कहता हूँ, बलूचिस्तान को कहता हूँ कि जागो, इमरान के साथ खड़े हो जाओ और पख्तूनख्वा जैसा रिजल्ट दो। मेरे भाइयों, बातें तो बहुत है, लेकिन मैं 2 बातें करना चाहता हूं। क्या आप इंसाफ के साथ खड़ा होना चाहते हैं? क्या आप हक के लिए खड़े होंगे? क्या इन चोरों के खिलाफ खड़े होंगे? क्या इन डाकुओं को पकड़ेंगे? और मैं इमरान खान से वादा लेता हूं, शहबाज शरीफ की तरह नहीं कि इनको घसीटेंगे। मैं इससे वादा लेता हूं कि खान साहब, अगर आप इख्तियार में आए तो ये लूट का माल इनके पेट से निकालना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं। मैं आखिर में सबका शुक्रगुजार हूं और मैं सारे पाकिस्तान को कहता हूं कि इस मुल्क को बचाना है
तो इमरान खान को लाना है और कोई रास्ता नहीं। शुक्रिया।